काम करती हूँ। इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, घरों से सुन रही मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, हल्का स्तर के, गांव स्तर के, सुबह से लेकर शाम तक आज मेरे साथ हैं। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मुझसे पूर्व प्रधान जी ने बताया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर हर वर्ष बहुत हर्षोल्लास से सम्मान दिवस के रूप में मनाते रहे। इस बार 25 सितंबर की जगह 27 सितंबर को ये जन्म दिवस मनाने का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है और ये जन्म दिवस, ये सम्मान दिवस मेवात में मनाया जाएगा। और 25 सितंबर से 27 सितंबर तारीख करने का निर्णय भी इसलिए लिया है क्योंकि जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, मेवात में मुस्लिम समाज ज्यादा है, इसी तरीके से उनका रोजा है, तो इसलिए उस बात को मद्देनजर रखते हुए 27 सितंबर को ये जन्म दिवस मनाने का निर्णय हुआ है पहली बार। वहीं हर वर्ष आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हर हल्के में आते हैं और स्वयं आके आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस का न्योता देते हैं। पिछले वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आएंगे। 10 अगस्त को सेठिया पैलेस में 12:30 बजे दोपहर को आप सबने सेठिया पैलेस में पहुंचना है। क्योंकि आप लोगों के बीच में आई हूं तो मैं आप लोगों के बीच में एक बात जरूर साझा करना चाहूंगी। पिछले चुनाव में जब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो मुझे एक बात बुजुर्गों ने कही कि अभी बेटी थोड़ी लेट आई, कही थी इनको याद है, इनका भी तो बॉडी है। अब की बार अगर कभी हो तो बता देना, 2 साल और बुला दूंगी। तो मैं तो पूरे साल आपके बीच में हाजिर रहूंगी, ये मेरा आपसे वायदा है। लेकिन एक हाजिरी 10 तारीख को आप पूरे गांव की जरूर समय बाद पहुंच के अपनी हाजिरी जरूर देना, ताकि अभय सिंह जी चौटाला का हौसला अफजाई हो सके। आज आपने देखा होगा, एमएलए आप देखते हैं, एमपी भी बहुत है, लेकिन आज किस बात की कमी है राजनीतिक दलों में? लीडर कम है, नेता कम है, लीडर बहुत कम रह गए। और हमारे सौभाग्य है हमारा कि हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह जी चौटाला एक लीडर है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा लीडर बनाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने भी लीडर हुए, एक इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा जनता को बड़ा समझा, कुर्सी को कभी बड़ा नहीं समझा। पिछले दिनों जंतर मंतर के ऊपर जब नौजवान आंदोलन रखे, मैंने एक बात महसूस की, युवाओं पर डंडा बरसाए जा रहे थे। आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी में पहन के हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, बिना नेम प्लेट के वहां पर डंडे लेके और डंडे बरसाने का काम कर रहे थे। एक ही डिमांड थी बच्चों की, ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और वो भी इसलिए क्योंकि 150 बार पेपर लीक हो चुके थे। एक किसी भी बात की कोई अति होती है, 1 बार 2 बार 3 बार तो क्या पता इत्तेफाक से पेपर लीक हो जाए, लेकिन 150 बार पेपर लीक होना सरासर शिक्षा मंत्री की गलती रही। लेकिन इतना होने के बाद भी इस्तीफा नहीं ले रहे थे, बच्चों को डंडे बरसा रहे थे। तो मैंने इस बात का थोड़ा महसूस किया और मैंने एक वक्तव्य में भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी को बड़ा
और छोटा बना दिया। लेकिन सौभाग्य हमारा रहा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कि समय समय पे हमारे नेताओं ने जनता को बड़ी बनाया और कुर्सी को छोटा बनाया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी आप लोगों के सामने छोटा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जनता बड़ी है, ये कुर्सियां तो आती जाती रहती है। इसी तरीके से जब किसान आंदोलन था, पूरे देश का किसान आंदोलनरत था, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने भी किसान को बड़ा बनाया और कुर्सी को छोटा करने का काम किया। ये इतिहास आप लोगों के बीच में है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लीडर है। वरना इस कुर्सी के लिए तो आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी एक महानुभाव ने दिन में 3 पार्टियां बदल ली। सुबह किसी में, दोपहर किसी में, शाम को तीसरी में गई और फिर कच्चा पेड़ खा गई। तो इस तरीके के लोग आज राजनीति में हैं। इनको सही ढंग से राजनीति कौन सिखाएगा? जनता जनार्दन। जनता जनार्दन, जनार्दन नाम भगवान का होता है। और आप लोगों के बीच में ये बात भी मैं कबूल करती हूँ कि आप लोगों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी सरपंच साहब मेरे साथ गाड़ी में आते आते यही कह रहे थे कि पूरा गांव चौधरी देवीलाल जी के लिए नतमस्तक था। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने आई हूँ कि जो चौधरी देवीलाल जी की चौटाला साहब की मेहनत की माला जो, उस माला को हमने दोबारा जोड़ना है। उस धागे में सारे वो मोती पिरोने हैं जो हमारे साथ थे। बेशक आज गांव में विभिन्न पार्टियों में जरूर होंगे लोग, लेकिन जड़ें जरूर इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी मिलेंगी आपको। मेरा गांव के सभी एक एक घर से यह अनुरोध है, प्रार्थना है, इस माला को फिर से पूरी करो। अगर कोई नाराज है तो मैं हाथ जोड़ के खुद माफी मांगने को तैयार हूं, क्योंकि मैं माफी मांगने से छोटी भी हो जाऊंगी, लेकिन हमारे अपने हमारे साथ जुड़ जाएंगे और भाईचारे की एक नई मिसाल को हम पैदा करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी पुनः प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप सब लोग 10 तारीख को 12:30 बजे सेतिया पैलेस में जरूर पहुंचना। जैसे कहते ना, अब मेरे को तो जब भी लगेगा कि मेरी हाजिरी पूरी है जब आपकी हाजिरी वहां पूरी हो जाएगी। तो आप सभी वहां पे सादर आमंत्रित है। अभय सिंह जी चौटाला का हौसला बढ़ाना, ताकि हमें एक अच्छा लीडर मिल सके, हमें ऐसा लीडर मिल सके जो जनता को पहले रखे, कुर्सी को बाद में रखे। आपने मेरी बात को सुना। मान और सम्मान की पगड़ी जो गांव की तरफ से आपने मुझे पहनाई, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपसे वायदा करती हूँ कि इस पगड़ी की शान को हमेशा बढ़ाने का काम करूंगी। इसको कभी नहीं करूंगी। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत